ठीक है, आज हम सीखने वाले हेडर बनाना। हेडर कैसे बनाएंगे वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें और एक अच्छी वीडियो में बना देता हूँ तुम्हारे लिए, और बता देता हूँ कैसे हम काम करने वाले हैं। हेडर बनाएंगे वेबसाइट पे, एक प्रीमियम हेडर। तो हम जाते हैं हमारी वेबसाइट्स में। WP8 में ठीक है, इनको हटा दो। ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये भी बताया था मैंने, इनको भी हटा दो पहले, स्क्रीन ऑप्शंस को यहाँ पर जाके सबको अनटिक कर दो। ठीक है, क्लीन हो गया। अब हम जाते हैं, फूटर हमने बनाया था यहाँ से, तो हेडर भी यहाँ से बनेगा, कस्टमाइज हेडर। अभी हम इसको देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, और वहाँ पर हेडर कौन सा है वो हम देख लेते हैं। ये वाला हेडर बना हुआ है अभी, ये और ये वाला। अभी मैं बनाता हूँ दूसरा तो चेंज हो जाएगा। चलो, हेडर एंड फूटर पे जाते हैं हम। ऐड न्यू हेडर। ठीक है, नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, बस मैंने तो जो बना रहे ना वो वाला नाम दिया है। तो हमने हेडर दे दिया है, टाइप ऑफ टेम्पलेट, यहाँ पर ओनली हमें हेडर लेना है, और डिस्प्ले ऑन पूरी वेबसाइट पे शो करवाना है हमें। ठीक है, तो एंटायर वेबसाइट करो, बस दो ही सेटिंग होगी ना। इसके बाद में पब्लिश और एडिट विद एलिमेंटर कर दो। ये हम एक प्लगइन के थ्रू बना रहे हैं हेडर, है ना, यूएई अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर। हो गया, ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक कंटेनर सबके पहले। अब हमें क्या करना है, चलो हम यहाँ पर जाते हैं पहले चैट जीपीटी पे। मुझे एक प्रीमियम हेडर बनाना है मेरी वेबसाइट के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की है। ये चलो, थोड़ा यूनिक हेडर चाहिए। ठीक है, और कलर थीम भी आपके अकॉर्डिंग दो, बस काफ़ी है अभी इतना। अभी हमें जो देगा ना, ठीक है, इसने हमें थ्योरी में दे दिया सारा कुछ, टैक्स वगैरह में। अब इसने दे तो दिया, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने ये तो दे दिया, बट मुझे डिजाइन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इसका। तो मुझे मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, आप एक इमेज बना के दो, फिर मैं आपके जैसे सेम एलिमेंटर से हेडर बना लूँगा। ठीक है, जैसे दे सकते हो ना प्रॉम्प्ट, सिखा रहा हूँ मैं कैसे वेबसाइट बनानी है। आइडिया एंटर करो, तो देखो, देखते हैं ये कैसा एरर बनाता है हमारे लिए। थोड़ा सा इस पे चल रहा है, बनने दो।
हम क्या चैट जीपीटी को यूज़ करके एक हेडर बना रहे हैं, ऐसे मान के चलो। क्योंकि देखो कोई अगर बिगिनर होता है तो उसको तो कुछ पता ही नहीं कैसे बनाऊँ, तो मैं तुम्हें उस हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। देखो इसने दे दिया, यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं अभी। ठीक है, डाउन, ये अब इसने ये दे दिया मुझे इमेज। देखते हैं यहाँ कैसे क्या दिया है इसने। अच्छा लग रहा है, देखो उसने दे दिया, बहुत सारी चीज़ें दी है हमें। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला पार्ट है, बट हम बना देंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ें करनी है, ठीक है, ये वाला सेम। अब हम इसको बोलते हैं, इसको तो मिनिमाइज करो, ठीक है, ओके। अभी मुझे ये बताओ, ये सेम मैं एलिमेंटर से कैसे बनाऊं वर्डप्रेस में। ठीक है, पहले टॉप स्ट्रिप बता दो जो आपने दी है, वैसी मुझे सेम बनाना है। टॉप स्ट्रिप बनाने के लिए ऐड न्यू कंटेनर, फुल विड्थ करो, मिनिमम हाइट इतनी करो, डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट करो, डिवाइड करो। तो ठीक है, जैसे बोल रहे हैं ना वैसे हम कर देते हैं। चलो इसको मिनिमाइज कर दो और हम आ जाते हैं इधर इस जगह पे। क्या बोल रहा है, एक फुल कंटेनर लो, ये बोला उसने, और इसकी विड्थ हम फुल कर देते हैं। और रो की बोल रहा है, रो कर दो, ये लो। ठीक है, इतना काम हो गया। और क्या बोला उसने, मिनिमम हाइट 40 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो हम मिनिमम हाइट यहाँ पर देखो आ रहा होगा ऑप्शन, मिनिमम हाइट का 40 पिक्सल कर दिया, पब्लिश कर दो यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, हो जाओ स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन करना है हमें। तो देखो कर दो, यहाँ आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट, देखो यहाँ आ रहा है स्पेस बिटवीन, ये लो। अब क्या होगा, ये थोड़ा दूर दूर एक पैराग्राफ यहाँ लिखेगा, एक लाइन यहाँ लिखेगा, एक लाइन यहाँ लिखेगा। स्पेस बिटवीन करने का मतलब ये होता है। अभी देखो ये भी हो गया, अलाइन आइटम सेंटर कर दो। ठीक है, ये लो, ये भी सेंटर कर देते हैं हम, अलाइन आइटम सेंटर हो गए। मिल रहा है ना सब हमें जो दिखा रहा है। अगर हमें समझ में नहीं आता यहाँ कुछ किस ये वाला कहाँ पर मिलेगा, तो इसको बोल दो मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर मिलेगा एलिमेंटर में, और एलिमेंटर का भी स्क्रीन शॉट दे दो यहाँ पर, जाओ उसकी सेटिंग्स, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर जाओ वापस, पेडिंग 8 पिक्सल 30 पिक्सल। अब ये किसी को समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा है, 8 पिक्सल और 30 पिक्सल क्या है ये, यानी जो कंटेनर है ना उसमें 4 पेडिंग है, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, है ना। तो ये यही बोल रहा है कि आपकी जो है ना 8 पिक्सल तो टॉप से रखो, बॉटम से रखो 8 पिक्सल, 30 पिक्सल लेफ्ट लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, तो इसे समझ जाया करो। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पर, क्लिक करते हैं एडवांस। अब पेडिंग का मतलब समझो, पेडिंग का मतलब क्या होता है, क्लियर करो पेडिंग का मतलब क्या होता है। पेडिंग किसी को पता है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करके आ गया यहाँ पर, अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ पेडिंग को। अब लाइन गायब हो गई, यहाँ देखो अंदर का जो कंटेनर आ रहा था ना, वो जो आ रहा था बीच में वो गायब हो गया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, उसने बताया टॉप से 8 पिक्सल दिखा, बॉटम से 8 पिक्सल, राइट से 30, लेफ्ट से 30 आ गया। देखो इधर से भी 30 स्पेस छोड़ेगा, इधर से भी छोड़ेगा, यानी कि जो कंटेंट एरिया ना इतना ही होगा। अब हम ऊपर से है ना इतना खाली रहेगा, नीचे से इतना खाली रहेगा, और सारा कंटेंट इसके बीच में आएगा। पेडिंग का मतलब समझ में आ गया, आ गया तेरे को पेडिंग का मतलब समझ में। अभी और क्लियर हो जाएगा आगे की क्लासेस में, या आज ही क्लियर हो जाएगा, पब्लिश करो। अब हम कंफ्यूज होते हैं मार्जिन क्या है, पेडिंग क्या है। ठीक है, तो देखो अब मैं मार्जिन देता हूँ टॉप से, तो देखना क्या होगा, पेडिंग दी टॉप से तो क्या हुआ, देखो मैं पेडिंग बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। कंटेनर तो यहाँ से ही चालू हो रहा है ऊपर से,
बट जो ये कंटेनर के अब जो कंटेंट जो लिखेंगे ना, कंटेंट वो यहाँ से चालू होगा। लेकिन अगर मैं टॉप से इसको दे देता हूँ 100, तो देखो क्या होगा, कंटेनर नीचे आ गया पूरा। हुआ क्लियर ट्रेडिंग और मार्जिन का क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। यानी कि हमें टॉप से कहीं से स्पेस देना है दो कंटेनर के बीच में, तो मार्जिन का यूज करो। अगर हमें अंदर कंटेंट लिख रहे हैं, अब कंटेंट ऊपर टच हो रहा है कंटेनर के, तो पैडिंग का यूज करो, या लेफ्ट से टच हो रहा है तो पैडिंग का यूज करो। समझ गया ना, ये हमें करना है। चलो, अब इसको वापस जीरो कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको हम कर देते हैं ऐड, पब्लिश करो। इतना हो गया। अब आगे देखो, बैकग्राउंड कलर ये वाला ले लो। देखो जो उसने दिया था ऑरेंज दिया था टॉप स्टेप पे, तो उसने ऑरेंज दे दिया। ये आ गया, पब्लिश करो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब क्या बोल रहा है, कंटेनर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, लेफ्ट कंटेनर 35 और सेंटर कंटेनर 40 25। तो हम कर देते हैं 35, एक मिनट, ये 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर के तीन पार्ट्स में डिवाइड करो, लेफ्ट कंटेनर 35, तो इसके अंदर तीन कंटेनर ले लें अपन। वही बोल रहा है ये। यहाँ पर क्लिक करो, एक कंटेनर ले लिया, रो पहले करवा दिया था उसने डायरेक्शन। ठीक है, अब इस पे एक ले लिया कंटेनर, अब इसके अंदर तीन बनाने, क्या करोगे, डुप्लीकेट कर दो। ये जो चीज़ें तुम सीख रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, जो एडवांस लेवल के लोग हैं ना वर्डप्रेस में, वो भी ऐसे काम नहीं करते हैं। उनको काम आता है, लेकिन एक तरीके से काम करना नहीं आता है। अगर किसी को 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी हम कर रहे हैं, पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे सीखने के बाद। ठीक है, ये लो, पब्लिश करो इसको। तीन कंटेनर ले लिए, लेफ्ट कंटेनर को 35 करो। ठीक है, तो ये लेफ्ट कंटेनर है हमारा, इसको परसेंटेज में करके 35 कर दो। इसको बोल रहा है 40, इसको 40 कर दो। और इसको बोल रहा है कितना, 25, इसको 25 कर दो। ये डिवाइड हो गए हमारे तीन पार्ट में। लेफ्ट कंटेनर 35 एड आइकन लिस्ट। ठीक है, ये वाली। तो ठीक है, आइकन लिस्ट हम ऐड कर देते हैं इसमें। यहाँ जाओ, आइकन लिस्ट, ये आ रही है, आइकन लिस्ट आ रही है, इसको ऐड कर दो इसमें। क्या बोल रहा है, इनलाइन, इनलाइन की बोल रहा है। तो यहाँ सेटिंग आ रही है इनलाइन, उससे क्या होगा, एक लाइन में आएंगे। तो देखो, ये आए, एक लाइन में आने चाहिए थे। इनको हटाओ और इसको हटा दो। ठीक है, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेआउट इनलाइन कर दो, कर दिया हमने। एड आइकन लिस्ट विजिट, यहाँ पर एक और ले लो पहले। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं, बट इनलाइन में इनलाइन आना चाहिए। एक बार इधर जाते हैं हम, अलाइनमेंट वगैरह आ रहा है तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ही कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और एक लाइन में आना चाहिए था। कभी कभी प्रॉब्लम आती है इसमें। अभी इसको हटा दो। ठीक है, केवल हम एक पे काम कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लूँगा क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जाओ, मोबाइल वाला आइकन ले लो पहले तो इस पर क्लिक करो, मोबाइल।
ठीक है, आ गया आइकन। तो कौन सा बोल रहा है? ये मोबाइल नंबर दे देते हैं हम इसको यहाँ पर। ठीक है, पब्लिश कर दो। एक बार हम इसको वेबसाइट को खोल के देखते हैं कैसे दिख रही है हमारी वेबसाइट। दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। अब हम इसको पॉलिश करते हैं थोड़ा सा। आइकन कलर वाइट दो। ठीक है, आइकन कलर वाइट ले लेते हैं अपन। क्लिक किया, आइकन आ रहा है नीचे, इसका कलर वाइट कर दो। ठीक है, इधर ले जाओगे बिल्कुल वाइट हो जाएगा कोने में, इधर लाओगे नीचे तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। टेक्स्ट कलर भी वाइट। ठीक है, तो हम जाते हैं टेक्स्ट कलर भी वाइट दे देते हैं। टेक्स्ट कलर भी वाइट हो गया हमारा। गैप 20 पिक्सल, तो गैप गैप का तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे, है ना। गैप रहने दो। सेंटर कंटेनर 40%। एड आइकन बॉक्स या हेडिंग विजिट, तो हम क्या करते हैं, एड आइकन बॉक्स, हेडिंग विजिट ले लेते हैं हम, और ये लिख देते हैं उसमें। क्लिक करो, हेडिंग विजिट ले लो, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। आ गया। अभी क्या बोल रहा है, फॉर्मेटिंग देखो, वाइट कलर लो टेक्स्ट का, वहाँ टेक्स्ट ही है, यानी हेडिंग का वाइट कलर ले लो। अब क्या बोल रहा है, फ़ॉन्ट साइज 14 रखो और फ़ॉन्ट वेट 500। ये लो, कहाँ जाओगे टाइपोग्राफी में, क्या बोल रहा है 14, और फ़ॉन्ट वेट 500 रख दो या 600 रख दो। पब्लिश करो। अभी अभी बड़ी दिख रही है ना, अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ तो, बट यहाँ तो सही दिख रही है। अभी अभी ठीक हो जाएगी, इसकी वजह से हो रहा है अभी हमारा, है ना। तो चलो, राइट कंटेनर में एड सोशल आइकन विजिट। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ बोलते हैं इसको सोशल आइकन। ये आ गई, पब्लिश करो। अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही है बार बार वो भी देख लेते हैं हम। कंटेनर फुल तो ले लिया हमने, ठीक है कोई बात नहीं, इसको जीरो ही कर दो। ठीक है, इसको जीरो कर दिया हमने। पब्लिश करो और देखते हैं कैसा दिखा रहा है। दो ऊपर आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है। अब इनको थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। 35 पे लिया है हमने, और 40 ये लिया, 25% लिए। बाहर का कंटेनर हमने लिया है 100% फुल वेट आ गया। ठीक है, अभी इस पर क्लिक करो आइकन पे, और यहाँ पर जाओ, इनको थोड़ा सा पॉलिश कर दो सर्किल। या फिर हम इधर जाते हैं ना, इसने क्या दिया है, दिया होगा इसने 4 आइकन दिए हैं इसने, हमारे पास 3 है, कोई बात नहीं। ऑफिशियल कलर ऑफ, आइकन कलर वाइट करो। तो ठीक है, आइकन कलर वाइट कर देते हैं हम। ऑलरेडी क्लिक हो रहा है, यहाँ जाओ स्टाइल पे, ऑफिशियल कलर ऑफ कर दो, कस्टम पे करो, प्राइमरी कलर, ये वाला लो आइकन कलर, ये वाला आएगा। हो गया, बीच वाला देखो वाइट हो गया बिल्कुल, और हावर इफेक्ट भी दिखा रहा है ये। ऐसा करते हैं ना, हम इसमें एक कलर और ले लेते हैं, ये वाला हमारी तरफ से कोई सा भी। हम ले लेते हैं, ठीक है, कलर थीम को मैच कर रहा है, ये ले लेते हैं, हम पब्लिश कर देते हैं। और क्या बोल रहा है, हावर इफेक्ट, क्लिक करो इस पर। ये लगाना आता है सबको, है ना। कैसे लगाएंगे, नीचे है आइकन हावर इफेक्ट, आइकन लिस्ट में यहाँ आता है, मतलब सोशल आइकन्स में। तो प्राइमरी कलर नहीं, हम प्राइमरी कलर पे जाते हैं, ये वाला कलर करते हैं, तो देखो क्या हो गया। पब्लिश करो, और क्या बोल रहा है ये, राइट कर दो, तो स्ट्रक्चर एलिमेंटर में ऐसा हो जाएगा।
लेफ्ट कंटेनर में फ़ोन ईमेल, ये क्या है इनलाइन नहीं है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई हमें, कोई बात नहीं। अब थोड़ा बिगड़ा हुआ है ना ये, इसको भी हम सही करते हैं। इधर जाते हैं हम आइकन पे, आइकन की साइज करो 20, ठीक है। और कंटेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया, पब्लिश करो, ठीक है। तीन एक में आ गए, ये यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो ये नीचे तो नहीं आना चाहिए था, ये क्यों आ रहा है नीचे वो देखते हैं। यहाँ पर कंटेनर ये वाला ले रहा है अमली, और ये वाला इतना हो रहा है यहाँ पर इसका, ये क्या प्रॉब्लम क्या हुई। इस पर क्लिक करो पहले बाहर के कंटेनर पे, और मैं यहाँ पर इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। या फिर हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं एक बार, पब्लिश करते हैं इसको, अभी भी नहीं हुआ। इसको तो सेंटर ही करो, इसको सेंटर करने से होगा जो भी है ना इसके अंदर सारे सब सेंटर में आएंगे एक कंटेनर के बीच में, ठीक है। ये वाला जो आ रहा है ना जस्ट अलाइन आइटम्स, तो ये सेंटर में आ गए सारे। अब ये वाला है, या तो इसको थोड़ा छोटा करो कंटेनर के हिसाब से, बट ठीक है, हमें जो बनाना था ना बन गया। केवल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अभी आगे की क्लासेज में एडवांस पे भी जाऊंगा, लेकिन अभी मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहा हूँ। अब देखो, रीलोड करो, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, देखो रेस्पॉन्सिव भी दे दिया उसने, रेस्पॉन्सिव भी कर देते हैं इसको, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है। रेस्पॉन्सिव कैसे करेंगे हम, रेस्पॉन्सिव का मतलब मोबाइल पे कैसा दिखेगा अभी, वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 100 में से 97 या 98% लोग मोबाइल पे ही आते हैं, वेबसाइट देखते हैं। तो डेस्कटॉप से हमें इतना मतलब नहीं, हमें मेन तो मोबाइल से मतलब है। तो हमें देखो इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहीं भी राइट क्लिक कर दिया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पर आता है ये ऑप्शन, ले लिया यहाँ पर। और यहाँ देखो पिक्सल 7 कौन से मोबाइल पे है, ठीक है। तो यहाँ हमें बहुत सारे मोबाइल्स की लिस्ट मिल जाएगी, आ रही है, ठीक है। बट हमें तो यहाँ से लेना है सैमसंग गैलेक्सी पे, ऐसा दिख रहा है। अब ये तो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मोबाइल में डायरेक्शन कॉलम या सेंटर वाला टेक्स्ट साइड कर दो, यानी कि बोल रहा है ये वाला टेक्स्ट साइड कर दो मोबाइल। तो देखो अभी मोबाइल पे देखो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये वाला, तो इसको हाइड कर दो मोबाइल पे, ये बोल रहा है। तो लोग इस पे जाओ, लेकिन यहाँ पर इस पे क्लिक करो सबके पहले, आ रहा है, आगे सेलेक्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट करो, एडवांस में जाओगे तो यहाँ मोबाइल रेस्पॉन्सिव का ऑप्शन मिलेगा हमें एक, आ गया है ना मोबाइल रेस्पॉन्स, हाइड ऑन डेस्कटॉप। हाइड हमें डेस्कटॉप से नहीं करना है, किस पे से करना है, मोबाइल से, हाइड ऑन मोबाइल, ठीक है। तो अभी देखो पब्लिश करो, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, हो गया ना हाइड, लेकिन डेस्कटॉप पे तो दिखेगा अब, ठीक है। मोबाइल रेस्पॉन्सिव हम बना रहे हैं, अगर हमें हाइड नहीं करना है, ठीक है, हाइड नहीं करते हम, इसको भी मैनेज करते हैं चीज़ें। तो देखो अभी ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है मोबाइल में, इसको सेंटर करो, क्लिक करो, और यहाँ पर जाओ, आइकन लिस्ट लिए हमने इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सेंटर में होना चाहिए, टेक्स्ट, इससे नहीं हुआ क्या, देखो मोबाइल में डायरेक्शन कॉलम या सेंटर वाला टेक्स्ट हाइड कर दो, फोन ईमेल सोशल आइकन्स रखो, एग्जैक्ट कलर्स, कलर से रखो, और फाइनल लुक
ऐसा दिखेगा, ये ऐसे दिखा रहा है। बाकी इससे तो ये तो हमने लिया ही नहीं, केवल ये वाला लिया है, ये लिया है और ये वाला लिया है। ठीक है, तो हमें मेरे हिसाब से मैं कर देता हूँ अभी। यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है ना, इससे एंटर होगा, कंटेनर सेलेक्ट करो। कंटेनर में इसको एक तो सेंटर कर दो, आगे इसको भी रख लो, ये भी सेंटर में मुझे तो लग रहा है ठीक लग रहा है ना। लेकिन मोबाइल में इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, स्टाइल में जाओ, यहाँ पर कर दो 16। ठीक है, और पब्लिश करो। अभी थोड़ा गैप ज़्यादा आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, एडवांस पे गया और माइनस कर देता हूँ मैं टॉप से। क्या है यार, न्यू ऑप्शन तो आता है, टॉप से हो गया, बट -20 करो, आ गया ऊपर, आ रहा है समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वाली है ना, रेस्पॉन्सिव हम सीख रहे हैं कैसे हम रेस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं साथ में। सारी क्लासेज वैसे तो इम्पोर्टेंट ही रहेगी हमारी। यहाँ से भी टॉप से -20 कर दो। अभी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा पॉलिश करते हैं, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। टेक्स्ट पे जाओ, टाइपोग्राफी में मैं इसका एक तो फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, साइज़ बढ़ा देता हूँ मोबाइल पे। डेस्कटॉप पे ठीक है, मोबाइल पे बढ़ा देता हूँ इसकी साइज़, तो मैं इसको कर देता हूँ 18, और यहाँ पर 700 कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब हमने टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा दी ना, तो आइकन की भी बढ़ा दो थोड़ी सी, हो गई। तो अभी देखो, पहले से तो काफ़ी बेटर लग गया हमारा एडर, अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल एकदम। और भी वेबसाइट्स देख लेना, ऐसे ही मिलेंगे। अगर हम इसको हटा देते हैं, बीच वाली लाइन को, बीच वाली लाइन को हटाएंगे ना, तो हम ये भी कर सकते हैं, ये और ये मोबाइल इधर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर लेफ्ट में और ये राइट साइड में इधर आ जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। बट ये हम करेंगे अभी जो इसके नीचे वाला सेक्शन बनाएंगे ना, उसमें करने वाले हैं एक चीज़। देखो, अब हम वापस जाते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे तो वैसा ही है, देखो है ना, डेस्कटॉप पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ओनली डार्क बोल्ड हुआ होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये बन गया। अब हम इसको बोलते हैं टॉप स्ट्रिप बन गई, नेक्स्ट बनवाओ, नेक्स्ट बनवा दो। बना लोगे ना ऐसे प्रॉम्प्ट दे देखे चीज़ें। में 9 भाग कंटेनर, टॉप स्टेप के नीचे एक नया कंटेनर ऐड करो। ठीक है, कर लेते हैं एक नया कंटेनर ऐड, ये हो गया। और मैं क्या करता हूँ, अभी इसको 0 0 भी कर देता हूँ। देखो, मैंने देखा है तुम्हारे असाइनमेंट्स में यहाँ से ऊपर गैप है, हीरो सेक्शन में। ठीक है ना, हल्का सा गैप यहाँ बीच में, यहाँ और यहाँ इधर। इसको मैनेज करो, मैंने 2 3 बार बता दिया। कहाँ से करोगे, कंटेनर सेलेक्ट करो, ये देखो आ रहा है ना गैप ये वाला, कंटेनर सेलेक्ट करो, इसको भी 0 करो और इसको भी 0 करो। पेडिंग 0 करोगे ना तो टच हो जाएगा, देखो साथ हो गया ना, 0 हो गया पेडिंग, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में पेडिंग लेता है वो, तो 0 कर दिया हमने। ठीक है, पब्लिश करो, एक कंटेनर ले लिया हमने और इसको फुल कर दो, पब्लिश करो। विड्थ फुल, मिनिमम हाइट 90 पिक्सल, अभी मैं 90 पिक्सल नहीं कर रहा हूँ, हाइट अपने आप हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो चैट जीपीटी बोलेगा वैसे करेंगे ना, तो
कुछ गलतियाँ भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, सही है। अगर तुम्हें लगता है कि आपने क्या किया चैट जीपीटी, तो इसको तुम इंस्ट्रक्शन दो, उससे क्या होगा, ये तुम्हें एक्सपर्ट मानेगा। तुम्हें एक्सपर्ट मानेगा तो हो सकता है तुम्हारे रिजल्ट से लोगों को दिखाएगा जब हम आगे वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी। अभी मेरे को तुम चैट जीपीटी वगैरह पे भी सर्च करोगे ना, तो चैट जीपीटी पे भी मैं आऊँगा। वो एआई मेरे रिजल्ट दिखाएगा डीएमआई के वगैरह। तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे को एक्सपर्टाइज मानता है इस चीज़ में कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, एसईओ में एक्सपर्ट हो, तो मेरे रिजल्ट देता है। ठीक है। विथ फुल विथ हो गई। डायरेक्शन ड्रॉ कर दो जैसे उसने बोला है पहले। ये लो, हो गई। स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देते हैं जैसा वापस इसने बोला है। ये लो। सेंटर, सेंटर कर दो। अलाइन आइटम सेंटर, ये भी हो गया। वही 2040, जाओ यहाँ पर एडवांस में जाओ। 2040, 2040 आ गया। पब्लिश करो। अब देखते क्या बोल रहा है। बैकग्राउंड कलर ये वाला दे दो, ठीक है, दे देते हैं। क्लिक करो, स्टाइल पे जाओ, बैकग्राउंड टाइप यहाँ पर पब्लिश कर दो। ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि मोबाइल रेस्पॉन्सिव हम कर चुके हैं ऊपर के स्टेप को, इसको बाद में कर देंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा दिख रहा है। चलो आगे जाओ। अब इसके अंदर 3 कंटेनर्स बनाओ, 25 50 25। ठीक है, बना लेते हैं। क्लिक करो, एक कंटेनर, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, इसको करो 25, 50, और इसको मैं कर देता हूँ 25। तो प्लीज ठीक, क्या दिक्कत आ रही है। कॉपी करो, वो तो गया है ना, पेस्ट स्टाइल, अब हुआ है। ठीक है, शायद वहाँ यही दिक्कत आ रही होगी अपने ऊपर टॉप स्ट्रिप पे। 25 हो गई। अब देखो, लोगो सेक्शन, लेफ्ट कंटेनर, लोगो विजिट ऐड करो। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ सर्च करो लोगो, अगर लोगो विजिट मिल जाती है हमें तो ठीक है, तो मिल तो रही है। देखो साइट लोगो वगैरह के नाम से, अभी तक हम इमेज यूज़ कर रहे थे, यहाँ लोगो मिल रहे हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, ये वाला लोगो ले लो, साइट लोगो, इसको डाल दो इसमें। लोगो क्यों अपने आप आया, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे पहले ऑलरेडी हमने लोगो डाल रखा है, कस्टमाइज को दे रखा है, वो वाला लोगो इसने ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं, उसके नीचे एक टेक्स्ट विजिट मालो टेक्नोलॉजीज ले लो। ठीक है, ले लेते हैं, कंट्रोल सी करो। अब इसके नीचे में एक टेक्स्ट विजिट ले लेते हैं। अभी काफ़ी अच्छा बनवा रहा है ये, है ना, मुझे आइडिया नहीं था, उससे काफ़ी अच्छा बनवा रहा है ये। ये लो, मालो टेक्नोलॉजीज आ गया। अभी एक गैप आ रहा है, इसको मैनेज करो, स्टाइल में जाके 0, इसको सेंटर कर दो। बट सेंटर नहीं करना, ये रखो क्योंकि एक लाइन में देगा। फ़ॉन्ट साइज 28 और 700 कर दो। फ़ॉन्ट साइज हम कर देते हैं 28। 28 मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नहीं, हम इसको करते हैं 14 और 700 कर दो।
तो यहाँ 12 कर दो, क्योंकि टेक लाइन है छोटे से हमारी कंपनी की। टेक लाइन नहीं, कंपनी का नाम है, ठीक है। और यहाँ से इसको 0 0 कर दो, पब्लिश करो। अब देखते हैं कैसे दिख रही है अभी तक हमारी वेबसाइट। ऐसे दिख रही है सेंटर में। यहाँ तो थोड़ा लग रहा है, इसको सेंटर में भी कर दो। ये आ गया। अब जाते हैं वापस यहाँ, कलर वाइट ले लो इसका, नीचे छोटा टेक्स्ट पे डाल दो, तो इसका कलर वाइट ले लेते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ जाता हूँ और यहाँ से देता हूँ -20। जीरो करो, लिंक टुगेदर को हटाओ, -20। टच हो गया। अभी इसको करो 18 कर दो। ठीक है। एक टेक्स्ट विजिट और ले लेते हैं हम, ये वाली। पहले देख लेते हैं कैसा बनाया था इसने हमसे। अच्छा, मालव टेक्नोलॉजीज इधर लिया है इसने, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो लोगो है, कोई बात नहीं, जैसा भी बना सकते हैं हम, ठीक है। हम नीचे टेक्स्ट विजिट नहीं लेते हैं। सीख के ना कैसे बनाएंगे, बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये नीचे चलो, मेन्यू सेक्शन, सेंटर कंटेनर वर्डप्रेस मेन्यू विजिट ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम मेन्यू। फुटर में तो मैंने क्या बताया था, मैन्युअली बनाने पड़ेंगे, तो मैं टेक्स्ट विजिट लेके यहाँ पर इस पर क्लिक करो, विजिट्स में जाओ और मेन्यू, मेन्यू ले लो। इसमें नेविगेशन मेन्यू आ रहा है, मेन्यू एंकर डालते हैं, क्या देता है, ठीक है। मैनेज तो देगा, लेकिन एक यहाँ मेन्यू एंकर नहीं लेना हमें, क्या लेना है, इसको वापस डिलीट करो। यहाँ पर जाओ, मेन्यू नेविगेशन हमें लेना है, ठीक है। क्लिक, आ गए। क्या करना है इनको, अभी क्या आ रहे हैं, वर्टिकली, वर्टिकली नहीं, हाँ इनको अभी हॉरिजॉन्टल करना है, मुझे लग रहा है हॉरिजॉन्टल ही है। लेआउट में जाओ, हॉरिजॉन्टली है होने में तो, ठीक है। बट यहाँ स्पेस वगैरह की दिक्कत है, ठीक है। इस पर क्लिक करो और इसको स्टार्टिंग में करोगे तब भी नहीं होगा। इसने क्या करवाया है, इस पर क्लिक करो, ये प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, ठीक है। ये करो, इसको एक बार में डिलीट कर देता हूँ। मेन्यू, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में अलाइनमेंट भी ठीक है, एरोस। अभी मैं ना इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं मेरे अकॉर्डिंग बनाता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, दो वाला ले लिया, बात वही है, बराबर ही है ना। तो अभी मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा पूरी, बार वाला 100% कर दो, ये हो गया 100%, ठीक है। और इसको कर दो 25, इसको मैं 20 कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ 20, और 65 कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ, कितना बचा, 15, इसको मैं 15 कर देता हूँ, पब्लिश करो, ठीक है। और
ठीक है। अब मुझे सबके पहले यहाँ लोगो ले लो, लोगो विजिट। बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, है ना। लोगो, साइड लोगो ले लो, ये आ गया। लेकिन चलो, इसकी सेटिंग में साथ में बता दूंगा, तुम्हें समझ में आएगी। इस पर क्लिक किया मैंने, अब ले यहाँ पर मेन्यू, है ना, नेविगेशन मेन्यू ले लो। आ गए, करेक्ट आ रहे हैं अभी, क्योंकि पहले कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ी हो रही थी इसलिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, चैट जीपीटी कभी कभी हमें फंसा देता है, फिर हम 3 घंटे तक उलते रहते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। अब यहाँ पर क्या लोगे, लास्ट में एक बटन। अब देखो, यहाँ पर सेंटर में नहीं आ रहा ना, ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बाहर का जो कंटेनर है ना, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर सेंटर कर दो जस्टिफाई, ये और ये वाला। देखो अब बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है और अच्छा लग रहा होगा पहले से तो बेटर। पब्लिश करो। इसने बोला था इसका कलर दे दो, अब कलर भी दे देते हैं, लेकिन कलर देंगे ना तो लोगों की वजह से दिक्कत होगा। लोगो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए फिर हमारा, यानी लोगो देखो व्हाइट कलर का आ रहा है ना अभी पीछे, जो ट्रांसपेरेंट होगा ना, उससे क्या होगा, उसका बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, पीछे जो बैकग्राउंड रहेगा ना उस पर लग जाएगा इजीली। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, टाइपोग्राफी 16 पिक्सल 500 वेट, नॉर्मल कलर। अब देखो, हमें क्या करना है, इस पर क्लिक किया, नहीं नहीं, इस पर तो कर देंगे हम। इस पर क्लिक किया मैंने, मेन्यू वाले पे, यहाँ मेन्यूज आ गए। तो यहाँ पर जाओ, लेआउट में हॉरिजॉन्टल आ गया ऑलरेडी। सेंटर करेंगे तो ये देखो यहाँ पर इतना गैप है ना इधर, तो क्या सेंटर हो जाएगा पूरा। बट हम कोशिश करो लेफ्ट में रखने की, तभी अच्छा लगेगा। और बाकी इसमें सब मेन्यू एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं दिखाना है अभी हमें। ये मोबाइल के लिए आ रहा है, देखो आइकन मोबाइल में से आता है ना, तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो एक बार स्टाइल पे जाते हैं हम, नीचे आओ टाइपोग्राफी, तो देखो टेक्स्ट कलर क्या दे रहा है, ये यहाँ से दे रहा है टेक्स्ट कलर। तो हम क्या करते हैं, कौन सा टेक्स्ट कलर लें, ये वाला ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं लेंगे हम। अभी तो नॉर्मल कलर हो गया, देखो सब पे आ रहा है। अभी देखो यहाँ क्या है, अगर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो थोड़ा ग्रीन कलर आ रहा है, आ रहा है ना। तो हावर पे भी जो हमारी थीम रहेगी ना वो कर दो, तो यहाँ देखो आ रहा है हावर का इफेक्ट, क्लिक करो। अभी देखो ये कलर आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, ब्लैक आ रहा है। ठीक है, एक्टिव का मतलब समझते हो, पब्लिश किया मैंने। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पर सपोज ये पेज खोला, तो अभी देखो ब्लैक ही आ रहा है यहाँ पर। तो ये वाली टैब एक्टिव है, ये होम पे क्लिक किया तो ये वाली टैब एक्टिव होगी। तो ये एक्टिव पे क्या है, हमें कोई दूसरा कलर दिखाना है इसका कि ये एक्टिव है। तो इसका क्या करो, सिंपल एक्टिव पे जाओ और टेक्स्ट कलर दे दो ये वाला, समझने के लिए। पब्लिश करो, रीलोड करो। अब देखो मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या हो गया, एक्टिव में ब्लॉग आ गया ना। आया समझ में, होम, तो होम पे एक्टिव हो गया। तो सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, एक्टिव क्या होता है, हावर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। कितना काम हमारा हो गया। अभी हम क्या करते हैं, टाइपोग्राफी में जाके थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते तो और भी अच्छे लगेंगे हमारे मेन्यू। ठीक है, और इसको 700 कर दो। और तो क्या है, ट्रांसफॉर्म वगैरह रहने दो, लाइन हाइट भी रहने दो, लेटर स्पेसिंग देखो 1 करो। ठीक है, बट अब यहाँ पर ज़्यादा मेन्यू नहीं आ सकते, फिर अगर हम मेन्यू ऐड करेंगे तो उस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। पब्लिश करो, देखो इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं क्या बोल रहा है ये। और इफेक्ट पे लगाओ कस्टम सी एस एस, इसको भी नहीं लगा रहे हम, राइट साइड में सीटी है। तो आइकन विजिट ले लिया हमने, आइकन नहीं ले रहे हम, कलर ले लेते हैं वाइट, साइज 22 पिक्सल, बटन
ये वाला ले लो, कंट्रोल सी करो, क्लिक, पब्लिश। और क्या बोल रहा है ये, पेडिंग 18 पिक्सल 30 पिक्सल। अब यहाँ तुम्हारे चक्कर पड़ेगा सबके, है ना, थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कैसे, अब तुम, पेडिंग वाला ऑप्शन कहाँ आता है, एडवांस में आता है ना, लेकिन वो कंटेनर के लिए आता है या हेडिंग विजेट वगैरह के लिए आता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बटन के ऊपर बोल रहा है ये, बटन की, बटन के नहीं, बटन की, ठीक है। 18 और 30, तो देखो कहाँ से आएगा, बटन पे क्लिक किया, एडवांस में जाओगे तो ये वाली पेडिंग के लिए नहीं बोल रहा है ये जो पेडिंग आ रही है ना इसके बीच में, ऊपर से, यहाँ से, नीचे से, लेफ्ट राइट से, इस पेडिंग की बात कर रहा है। तो ये स्टाइल में आएगा, नीचे नीचे आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तो ये बोल रहा है 18, टॉप से 18 कर दो, राइट से 30, बॉटम से भी 18, और इधर से भी 30, ये भी हो गया। बॉर्डर रेडियस भी बोल रहा होगा वो, बॉर्डर रेडियस देखो 50 की बोल रहा है, 50 कर दो, हो गया। बट मुझे क्या करना है, सब पे 50 नहीं देना है, इसको 0 कर दो। मुझे क्या करना है, इसको हटा के टॉप में तो मुझे 50 देना है, और बॉटम पे भी 50 देना है, ठीक है। बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बटन, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 दे दो, इसको 20 दे दो, ठीक है। एक बार पब्लिश करो, आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट क्या है, नीचे आ गया। यानी कि हमारी जो विजिट थी ना वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। या फिर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, बटन थोड़ा बड़ा हो गया, इसको 12 करो, इसको भी 12 करो, और इसको कर दो 18, और इसको भी कर दो 18, पब्लिश करो। अभी कॉल भी बचा हुआ है, ठीक है, तो कॉल भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, टाइपोग्राफी में जाके इसको 500, 500 है ना बटन, इसको 300 करो फिलहाल के लिए, और यहाँ पर 12 कर दो, और पब्लिश करो, हो गया बटन। अभी एक लाइन में, बड़ा लेना हो तो फिर कंटेनर बेस कर दो 15 की जगह, तो हो जाएगा। या फिर और छोटा करो बटन, बटन की साइज वगैरह, या डबल में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट वगैरह। देखो बटन की शेप देख रहे हो, रेडियस से हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं वापस चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला थोड़ा प्रोफेशनल तरीका नहीं लगता है मुझे। बस ये कर दो, अभी अच्छा लग रहा है। और क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड कलर भी दे रहा है क्या, बैकग्राउंड बोल रहा है वो ग्रेडियंट कलर, तो टेक्स्ट कलर तो वाइट रखो, बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट। अब देखो ग्रेडियंट का मतलब समझो, दो कलर यूज़ करेगा। कैसे करोगे, बैकग्राउंड में क्लिक करो, स्टाइल ही आ रहा है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ग्रेडियंट कलर तो नहीं आ रहा है। वापस जाते हैं हम यहाँ पर, इसको कॉपी करते हैं, नहीं, एक मिनट, इसका भी ये है, क्लिक किया, ये रहा, यहाँ से आएगा, क्लिक किया, दो कलर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट तो ये वाला कलर ले लो, ठीक है। मुझे आता था, पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सी बार, क्योंकि यहाँ कलर के अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ देखो, फर्स्ट कलर कहाँ से किया था, ग्रेडियंट या बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आएगा क्लासिक कलर सिंगल, यहाँ क्लिक किया, फर्स्ट कलर ये आ रहा है, तो फर्स्ट ये वाला ले लो। सेकंड कलर कौन सा लेना है हमें, ये वाला, कंट्रोल सी करो,
ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। बट वो कुछ और भी बोल रहा होगा एंगल वगैरह को। हावर पे दे दो तो हावर पे भी चलो ठीक है। कंट्रोल सी करो, आ रहा है। बैकग्राउंड कलर की बोल रहा है, ये रहा बैकग्राउंड ग्रेडियंट। क्लिक करो, ये वाला कलर, और कंट्रोल सी, ये वाला कलर। तो देखो क्या होगा, हो रहा है एक्सचेंज कलर। पब्लिश करो, ये भी हो गया हमारा। अभी आगे क्या बोल रहा है ये, शेडो। शेडो भी लगा दो। तो देखो हमेशा ऐसे देगा ना वो। तो पहले तो इसको कॉपी कर लो, 8 GB ये वाले को। कंट्रोल सी करो। कितना बोल रहा है, 0, 10 और 30, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं यहाँ हमारे। देखो 0 तो बीच वाले मैंने बताया था ब्लर और वर्टिकली तुम्हें देना है, तो ब्लर और वर्टिकली पे ऑप्शन आएगा 10 और 30। तो देखो कैसे दोगे। यहाँ क्लिक ऑलरेडी सेलेक्ट है, नीचे जाओगे, नॉर्मल पे जाओ पहले, आ गया। नीचे जाओ, क्या कर देते हैं, अच्छा शेडो दे रहे थे। यहाँ आ रहा है बॉक्स शेडो। तो देखो मैंने क्या बताया था, 4 स्टेप, 1 2 3 4, तीन ही दे रखी है उसने। तो वो इसकी वर्टिकली और ब्लर वाली, तो इसको तो दो 10, इसको दे दो 30। और यहाँ कलर आ रहा है वो RGB वाला है ना, यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल कम। देखो शेडो तो आई है, नीचे दिख रही है सबको, ये लो। ट्रस्ट स्ट्रिप इमेज वाली ब्लैक स्ट्रिप 9 बार के नीचे एक और कंटेनर ऐड करो। ठीक है, कर देते हैं हम। अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़े से इसको टच दे देता हूँ, फिनिश। बॉर्डर पे जाओगे, बॉर्डर लो, सॉलिड। क्या करोगे इसमें, इसको हटा दो, बॉटम से दे दो 1 पिक्सल, और कलर दे दो थोड़ा सा, ये वाला। पब्लिश करो, ठीक है। नीचे आइए केवल बॉर्डर, नहीं देना चाहो तब भी अच्छी लगेगी, बट अभी इतना अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पर बॉर्डर दे दी मैंने, इसको हटा दो। बट देखा कैसे हम बॉर्डर दे सकते हैं, सिंगल भी। हटा दो इसको, अच्छी नहीं लग रही। फोन मत कर। देखो ब्रश स्ट्रिप इमेज वाली ब्लैक स्ट्रिप 9 बार के नीचे एक और कंटेनर ऐड करो। तो ठीक है, हम कर देते हैं एक और कंटेनर ऐड। कौन सी स्ट्रिप की बात कर रहा है ये वाली। देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। अब ऐसे हम बना दे तो प्रीमियम बनेगा वो। कोडिंग में बनती है ऐसी वाली चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोडिंग में तो जल्दी से बन जाती है। अभी AI आ गया, जब AI नहीं था ना, ये चीज़ें कोडिंग में बनाने में, जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, 3 4 दिन लग जाते थे बनाने में। समझ रहे हो ना, 3 4 दिन डेली। जो डेवलपर्स होते हैं डेली 2 2 3 3 घंटे काम करते हैं केवल। अभी तो हमें क्या है, 10 मिनट 15 मिनट में टाइम भी नहीं लगेगा, 10 15 मिनट में पूरी बना देंगे। चलो नीचे ले लेते हैं अब कंटेनर 95% में। एक कंटेनर ले लो, ये आ गया। और इसको परसेंटेज लो 95। अभी 95 क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है बीच में जाएगा। देखो ठीक है, यहाँ देखो कुछ पता लग रहा होगा, आ रहा है ना इधर से इधर तक, इसलिए बोल रहा हूँ 95 की। चलो 95 हो गया। और मैक्सिमम विड्थ 1400 पिक्सल कर दो। तो अभी हमें मैक्सिमम विड्थ हमें यहाँ मिलेगी नहीं, देखो नहीं है ना, छोड़ो इसको। मार्जिन टॉप से 15 15, पेडिंग 20। मार्जिन टॉप से
15 बॉटम से, नहीं मार्जिन टॉप से 15 है, तो मार्जिन टॉप से दे दो 15। बट अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, बाद में देखेंगे अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो। बॉर्डर रेडियस 15 कर दो तो दे देते हैं 15, बॉर्डर रेडियस तो ज़रूरी है, कर दो 15। पब्लिश करो। और क्या बोल रहा है, पेडिंग 20 पिक्सल, पेडिंग भी दो अभी इसको। यहाँ से 20 कर दो, ठीक है, पब्लिश कर दो। और क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड कलर ये वाला दे दो, तो मैंने इसको कॉपी किया अभी, ठीक है, यहाँ आ गया। देखो बैकग्राउंड कलर, अब तुम बोलोगे क्या कॉपी किया मैंने, तो यहाँ जाके यहाँ जाओ। अब हम यहाँ कलर डालते ना, तो उसने RGB कलर ही दे दिया, तो यहाँ पेस्ट कर दो। तो एक बैकग्राउंड कलर उसने ले तो लिया, बिल्कुल हल्का सा लिया है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। क्या हो गया, एप्लीकेशन नहीं हुआ, इसको पब्लिश करो एक बार। सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर ये वाला आ रहा है, इसको बिल्कुल वाइट में जा रहा है, ठीक है। बटे बटे क्या कर रहा है, जो इसने कलर दिया है ना पूरा वाइट ही है। देखो 2 RGB का मतलब होता है 255 ये वाइट कलर के और है। और ये भी अगर यहाँ 255 कर देंगे ना, बिल्कुल प्योर वाइट ही है। अब ये पूरा वाइट ही है, वाइट में से थोड़ा सा इसने कम कर दिया इसलिए दे रहा है, तो हमारा कलर तो वहाँ लग रहा है, ऐसा नहीं है नहीं लग रहा। देखो कलर कोड तो कॉपी हो रहा है, यहाँ देखो ये चेंज हो गया ना, कलर चेंज कर रहे, देखो लास्ट का चेंज हो रहा था अभी। अब मैं इसको वापस यहाँ जा रहा हूँ, पेस्ट कर देता, तो कलर तो हमारा सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ जाओ, इसके अंदर 5 आइकन बॉक्स विजिट लो, आइकन बॉक्स विजिट। तो लेकिन मुझे लग रहा है, अब इसने क्या है, देखो थोड़ा सा इसने गलत बनवा दिया जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो अगर मैं मेरी तरफ से बनाऊंगा ना, एक तो ये बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा, तो यहाँ पर 5 कंटेनर लूंगा मैं अंदर, 5 कंटेनर ही तो लेंगे ना हम, तभी तो बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा। अब उसने कंटेनर कंटेनर ने दिया, यानी उसने गलती कर दी है इन्हें, ठीक है, तो ऐसे गलतियाँ भी करता है। अभी हमें अगर पता नहीं होता तो हम घुलते रहते, उलझते रहते चीज़ों में, कैसे क्या करें। तो यहाँ सिंपल तरीका है कि 5 कंटेनर ले लो, ठीक है। मुझे लग रहा है आज के लिए काफ़ी, बाकी हम कल देखेंगे, इतना तो बनाना, ठीक है, इसके बाद हम कल बनाएंगे।